आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले तो आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर उसमें लंब, आधार और कर्ण का पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये एक नंबर त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज दे रखा है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये कोण थीटा दे रखा है। तो इसमें पहले तो लंब और आधार और कर्ण पहचानेंगे। सबसे पहले आधार कौन सा होता है? आधार तो वो होता है जिसमें 90 डिग्री और थीटा को मिलाने वाला जो भुजा होती है उसको आधार कहते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है। और जो ये 90 डिग्री के लिए जो ये लंब होता है, तो लंब, आधार, कर्ण पहचान रहना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज सेकंड दे रखा है, तो इसमें देखो ये 90 डिग्री और थीटा को मिलाने वाला तो आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये लंब हो जाएगा। इसी प्रकार ये तीसरा, अगर देखो इस प्रकार का त्रिभुज हो तो इसमें ये 90 डिग्री और थीटा को मिलाने वाला आधार हो जाएगा, समकोण के सामने कर्ण भुजा होती है, और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले तो आपको कोई त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज दे रखा है उसमें लंब, आधार और कर्ण को पहचान रहना चाहिए। फिर उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले ये पहचानना आना चाहिए त्रिभुज का 90 कैसा भी त्रिभुज दे सकता है, जिसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है 90 डिग्री और जो थीटा की बात कर रहा है, जो कोण एंगल दे रखा है, उसको मिलाने वाली भुजा तो आधार होगी, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, और जो ये बची हुई भुजा लंब होगी। और फिर अगर ये पहचान लिया तो आप साइन थीटा को बता सकते हो। जैसे मान लो कोई ये त्रिभुज है, जो ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा दे रखा है, ये आधार है, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण। तो भुजा लंब और आधार, लंब और कर्ण, यहाँ पर आप ऐसे ध्यान रखोगे लाल बट्टा कक्का से। जो लंब और कर्ण का अनुपात होगा उसको तो हम कहेंगे साइन थीटा की वैल्यू होगी, और आधार और कर्ण का अनुपात होगा उसको हम कहेंगे कोस थीटा की वैल्यू है। टेन थीटा क्या होगा? लंब और आधार का अनुपात होगा, यानी कि लंब बटा आधार, ये क्या होगा? टेन थीटा होगा। तो ये तीन फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि लाल बटा कक्का से याद रखोगे। लाल बटा कक्का, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है? साइन थीटा होता है। आधार और कर्ण का अनुपात क्या होता है? कोस थीटा होता है। लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो ये लिख रखा है, जैसे ऊपर लिख रखा है साइन, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, कोस का मतलब आधार बटा कर्ण, टेन का मतलब लंब बटा आधार। फिर ध्यान रखना, टेन का उल्टा कौन होता है? कोट। और कोट का मतलब क्या हो जाएगा? इसको आधार को ऊपर रखोगे, लंब को नीचे रखोगे, यानी आधार बटा लंब क्या होता है? कोट होता है, जो टेन का उल्टा होता है। इसी प्रकार अगर कर्ण बटा आधार लिखते हो तो ये कोस का उल्टा यानी कि सेक थीटा होता है। और कर्ण बटा लंब लिखते हो तो ये साइन का उल्टा यानी कोसेक थीटा होता है। तो इस प्रकार से तीन फॉर्मूले से 6 फॉर्मूले बन जाएंगे। आपको तो तीन ध्यान रखना है, साइन, कोस, टेन। टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। यानी कि जैसे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, यानी कि उसका उल्टा। तो इस प्रकार ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की आपको कोई त्रिभुज दे रखा होगा वहाँ पर, तो त्रिभुज से आप उन भुजाओं का अनुपात निकाल के साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा ये निकाल सकते हो। तो भी हमने देखा साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या एक दूसरे को उल्टा होता है। इसका मतलब इन दोनों को गुणा कराओगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसी प्रकार कोस और सेक उल्टा होता है, तो कोस और सेक का गुणा भी 1 होगा। टेन और कोट उल्टा होता है, टेन थीटा और कोट थीटा का भी गुणा 1 होगा। इन्हीं तीन फॉर्मूले को साइन, यहाँ पर जैसे साइन की वैल्यू निकालोगे तो भाग दे दोगे किसका? 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। कोस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगी, या सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगी। कोट थीटा क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोट थीटा। तो ये 9 फॉर्मूले हैं, इनमें से केवल आपको केवल 3 ध्यान रख लोगे, इतना सा पता हो कौन किसका उल्टा होता है, तो उससे आपको ये 9 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो
तो जैसे आपको पता होना चाहिए साइन और कोसेक क्या होते हैं, उल्टा होता है तो 1 होता है उनका गुणा। कोस और सेक का 1 होता है, टेन और कोट का गुणा करने पर 1 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। या आपको कहीं सेक और कोसेक में संबंध देखना है, यानी साइन और जो साइन को क्या लिख सकते हो, 1/कोसेक लिख सकते हो। कोसेक है तो उसको क्या लिख सकते हो, 1/साइन लिख सकते हो। इनका यूज भी करोगे आप। कोस को 1/सेक लिख सकते हो, सेक को 1/कोस लिख सकते हो, कोट को 1/10, टेन को 1/कोट लिख सकते हो। ये 9 फॉर्मूले अच्छे से याद होना। मेन तो इसमें आपको ये 3 फॉर्मूले ही हैं जो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से निकालने आते हैं। इन 3 साइन कोस टेन को आ गया तो फिर उनका उल्टा कर दोगे तो कोट सेक कोसेक हो जाएगा। उल्टा को मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में लिखेंगे तो उल्टा का मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मल्टीपल फॉर्म में ये लिख सकते हो। या कहीं इनका यूज करना हो तो इसको इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूले से आपके 12 फॉर्मूले बन गए। फिर आपको 3 फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं जिनसे घुमा घुमा के आप चेंज कर सकते हो। जैसे एक फॉर्मूला है पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर ध्यान रखना थीटा वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा उधर भेज दोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। या कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। फिर बाकी ये दोनों 11वां और 12वां फॉर्मूला क्या है, उसी से बना हुआ फॉर्मूला है, वो भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। डायरेक्ट कभी बार हम यूज़ करेंगे इस प्रकार कि कभी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसको साइन स्क्वायर थीटा आवश्यकता अनुसार चेंज करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर एक इम्पोर्टेंट और फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला याद कर लोगे तो 2 फार्मूले और बन जाएंगे इससे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक तो आपको ये हो जाएगी पता कि कितनी होती है। तो देखोगे टेन स्क्वायर किधर भेजोगे तो उधर क्या बचेगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो आप इस 1 को इधर भेज दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको सब जगह काम आएंगे, चाहे आप अवकलन पढ़ रहे हो, चाहे समाकलन पढ़ रहे हो, चाहे कुछ कहीं पर भी फॉर्म में यूज करोगे तो इस टाइप के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर आप उसको इसको राइट साइड में भेजोगे तो इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 को इधर भेजोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला याद रखते हो तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। फिर आप जानते ही हो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना। फिर कोट थीटा इसका उल्टा होता है तो इसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, कोट थीटा कहते हैं। तो ये 20 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जिनका डायरेक्ट यूज आपको देखते ही पता चल जाए। पहले तो आपको त्रिभुज से किस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लाल बट्टा कक्का से आप साइन कोस टेन को ध्यान रखना, उनका उल्टा कोट सेक कोसेक हो जाता है। फिर उल्टे के आधार पर ये आपके 9 फॉर्मूले बनेंगे, यानी कि मल्टीपल के रूप में अगर इनको 3 को लिखोगे तो ये फॉर्मेट भी आपको समझ में आ जाएगा। इन कौन किसका उल्टा होता है उसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और इन फॉर्मूलों के आधार पर ही ये फॉर्मूले बने हैं। तो ये आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए कौन किसका उल्टा है। फिर इसके बाद में हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है।
इसका उल्टा कर दोगे तो कोट थीटा। तो ये फॉर्मूले अच्छे से आपको याद हो। फिर कुछ 90 डिग्री एन पूरा कोण वाले ये जो टेबल है, ये टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आपको 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको निकाल भी सकते हो, बनाना भी आना चाहिए आपको। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे हम। सबसे पहले साइन के लिए, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, सेक, कोसेक के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 0, 30, 45, 60, 90 के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो 0, 1, 2, 3, 4 लिख लोगे। फिर सबको 4 से डिवाइड करके सबके ऊपर अंडर लगा दोगे। तो ये वैल्यू किसकी आएगी? ये साइन की वैल्यू आएगी। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू तो देखो 1/4, इसका रूट हटाओगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू। फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60, साइन 90 की। ये एक लाइन अगर आपको याद होगी तो आप कोस का भी ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये याद कर लोगे तो जो वैल्यू, ध्यान रखना यहाँ पर, साइन 90 की होगी वही वैल्यू कोस 0 की होगी। जो वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होगी वही कोस 30 की वैल्यू होगी। साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होगी। तो ये अभी आगे हम फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। तो साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये इसको इधर से लिख देना। देखो 1 फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो ये साइन की टेबल अगर आपको अच्छे से याद है तो कोस की भी आप उसका उल्टा लिख दोगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन और कोस अगर आपको अच्छे से याद हो गया तो टेन थीटा का भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने। साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है। तो 0 में 1 का भाग लगाओगे तो 0, तो ये टेन 0 की वैल्यू आ जाएगी। जब साइन 30 में कोस 30 का भाग लगाओगे तो टेन 30 की वैल्यू आएगी। तो 2 से तो 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। साइन 45 बटा कोस 45 होता है टेन 45, तो ये देखोगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार ये 2 से 2 कट जाएगा तो साइन टेन 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू 1 में 0 का भाग लगाओगे तो इनफाइनाइट होगा। फिर अगर टेन की वैल्यू, टेन की लिस्ट आपको ये पता चल गई तो इसका उल्टा, यानी कि इसका पूरक कोट थीटा होता है। तो इसको यहाँ से इनफाइनाइट को यहाँ इनफाइनाइट, √3 को √3, 1 इस प्रकार लिख दोगे तो ये कोट की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि यह डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कोस में साइन का डिवाइड करके। कम से कम आपको साइन, टेन और सेक की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये 3 वैल्यू पता है तो 3 पूरक की तो आप निकाल ही सकते हो। फिर देखो सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा 1/1 का 1/1 ही होगा। इसका उल्टा करोगे तो 2/3 हो जाएगा। तो सेक 30 की वैल्यू 2/3। 1/√2 का उल्टा यानी कि √2 हो जाएगा तो सेक 45 की वैल्यू हो गई। 1/2 का उल्टा करोगे तो सेक 60 की वैल्यू आ जाएगी। 0/1 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट होगा, ये सेक 90 की वैल्यू। अगर ये सेक वाली टेबल आ गई तो आप कोसेक के लिए यहाँ पर इसको विपरीत क्रम में लिख दोगे तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर कम से कम 3 चीज़ याद होनी चाहिए। एक तो साइन की टेबल, एक टेन की, एक सेक की। साइन की याद करोगे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये याद होने के बाद कोस की याद करो, कोस विपरीत कर दोगे यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो ये भी अभी हम फॉर्मूला देखेंगे इन दो का। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। तो इस प्रकार आप इनको चेंज भी करके सीखोगे निकालना। सबसे पहले इन टेबल में ये आपको याद करना है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट यूज करोगे। तो कुछ 6 फार्मूले हैं जिनमें 3 फार्मूले ध्यान होने चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है।
टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो ये फॉर्मूलों पर आधारित हम अभी जो वैल्यू निकाल, जैसे आपको मान लो कोस 60 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कोस 60 आपको याद नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कोस 90 माइनस 30। कोस 60 है, जैसे मान लो ये कोस 60 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कोस 90 माइनस 30, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी। इसको पूरक सूत्र कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना 90 माइनस थीटा ही होना चाहिए।